हाँ जी, आप सभी का स्वागत है परिष्कार के यूट्यूब चैनल पर। आज है 3 अक्टूबर और मैं 3 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो लेकर हाजिर हो गया हूँ एक नई ऊर्जा और एक नए जोश के साथ। अपन कल 2 अक्टूबर बुधवार के दिन से डेली क्लासेस का अपन ने श्री गणेश किया था, वो अब कंटिन्यू ही रखूँगा। और आज हम इसी दौर को जारी रखते हुए 3 अक्टूबर का करंट अफेयर का क्वेश्चनों का डिस्कस करते हैं और इन क्वेश्चनों के बारे में देखते हैं। और हमेशा की तरह आपको बोला है मैंने कि हम एक पॉजिटिव कोट के साथ है वो क्लास है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज अपना पॉजिटिव कोट है, सफलता आमतौर पर उन्हें ही मिलती है जो इसकी तलाश में बहुत व्यस्त रहते हैं। जनाब, सफलता यानी सक्सेस अचीवमेंट है वो अपने को बैठे बैठे नहीं मिलेगी। हम न तो नसीब के भरोसे रह सकते कि या नए समय के भरोसे रह सकते कि हम बस बैठे हैं और हमें ईश्वर आके रहे, वो हमें हमारा जो किस्मत में है वो दे देंगे। जनाब, उसको पाने के लिए कुछ करना तो अपने को ज़रूर पड़ेगा। ये आपने कहावत बहुत बार सुनी है कि सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना सीखो जनाब। तो ये अपन पॉजिटिव कोट अपन डिस्कस कर लिया। अब अपन आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आप सभी के सामने। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 के अनुसार सबसे कम बेरोजगारी दर किस में रही है। देखो, पीरियोडिक लेबर ने है वो क्या कर दी, एक सूची है वो जारी की है, सूची जारी की है, इसके अकॉर्डिंग सबसे कम बेरोजगारी दर किस राज्य में है। तो आप सभी के सामने देखो 4 ऑप्शन है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसमें भारत में सबसे कम है वो क्या है, बेरोजगारी है। बाकी सब में बेरोजगारी है। बाकी ऐसी बात नहीं है कि भारत के अंदर कोई डिस्ट्रिक्ट या स्टेट ऐसा नहीं है जहां पर बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी थोड़ी बहुत सब है, सब में है। लेकिन एमपी ऐसा स्टेट है जिसे सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाते हैं, टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाते हैं। और इसके अंदर बेरोजगारी है वो क्या है, औसतन पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 की सूची के अनुसार कम है। और यहाँ पर है कितनी, वो अगर पूछी जाए तो 0.9%। ये बेरोजगारी है, मतलब 1% भी नहीं है। क्यों आप देखो, बेरोजगारी जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना हो या गवर्नमेंट सर्वेंट ही हो, नहीं। आप हो सकता है बिजनेसमैन हो सकता है आपकी खेती अच्छी होती हो, ठीक है, दुकान आपकी अच्छी चलती हो, किराना स्टोर हो, मेडिकल स्टोर हो, कुछ भी हो, तो वो बेरोजगार की इस लिस्ट में नहीं आता। बेरोजगार वो है जो हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। अब इस लिस्ट के अंदर आपने राजस्थान को भी ध्यान रखना है। आपने राजस्थान को देखो, इसमें स्थान कौन सा है। राजस्थान के प्रीफिक्स में देखें तो राजस्थान का इसका स्थान है 11वां स्थान है। और राजस्थान के अंदर है वो 4.2% है, क्या रही है, बेरोजगारी दर रही है। अब बात करें कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस में है, तो जनाब गोवा के अंदर है। लोग घूमने जाते हैं, मस्ती करते हैं, बस काम कुछ करते है नहीं। हम घूमने चले जाते हैं, हम वहाँ पे खर्चा दे देते हैं और उनकी लाइफ है वो कट जाती है और वहाँ के लोग हैं वो निठल्ले हो रहे हैं। देखो, गोवा के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, अकेले गोवा के अंदर है बेरोजगारी है वो 8.5%। 8.5% बेरोजगारी है वो गोवा के अंदर है। गोवा सबसे छोटा स्टेट है अपने भारत का और इसके अंदर सबसे ज़्यादा है। अब बात करते हैं ये स्टेट के अकॉर्डिंग देख ली, पूरे देश में एवरेज यानी औसतन बेरोजगारी कितनी है, तो 3.2%। 3.2% है वो औसतन बेरोजगारी है। ये अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते थे ना वो भी अपन ने डिस्कस कर लिए। अब इससे बाहर क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, वापिस बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ये रहा, प्रदेश में किन जिलों में सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। देखो, सैनिक स्कूल अपने राजस्थान के अंदर फिलहाल 3 है वो क्रियान्वित हो चुकी है, चौथी अभी 23 सितंबर को खोली है। वो कहाँ खोली है वो सारे डिस्कस करते हैं। तो सैनिक स्कूल ये कहाँ, आर्मी स्कूल कहते हैं। आर्मी स्कूल की अभी वैकेंसी भी आई हुई है, तो अगर आप टीचर की तैयारी करते हो तो आर्मी स्कूल में फार्म है, आवेदन भर दीजिए। अब देखो, जोधपुर, हनुमानगढ़, सीकर और जयपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए उपरोक्त सभी। इन 4 जिलों के अंदर अभी सैनिक स्कूल है वो खोलने की घोषणा की गई है। और राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री है, उन्होंने 23 सितंबर 2024 को जयपुर के अंदर है वो आर्मी स्कूल का उद्घाटन कर दिया। यानी चौथा आर्मी स्कूल अपने राजस्थान के जयपुर में खोला गया है। 3 अपने ऑलरेडी सैनिक स्कूल है, आर्मी स्कूल है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, झुंझुनू के अंदर है और अलवर के अंदर है। याद रखना, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, अलवर, ये आपको याद रखना। झुंझुनू वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है क्योंकि ये रिजल्ट अच्छा देते हैं, ये भी याद रखना। तीनों और चौथी जयपुर के अंदर ओपन कर दी गई है और बाकी 3 बाकी हैं, ये भी धीरे धीरे ओपन हो जाएगी। और राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया।
याद रखेगा। ये अपना गुलाबी नगरी जयपुर के अंदर हुआ है। चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि प्रदेश में पहली बार इंटरनेशनल फिल्म अकादमी अवार्ड समारोह का आयोजन कब किया जाएगा? देश में पहली बार, अपने प्रदेश में पहली बार, देश में माफ़ी चाहूँगा, प्रदेश में पहली बार मतलब राजस्थान में पहली बार है वो इंटरनेशनल इंडिया फिल्म अकादमी मतलब आईफा, IIFA, जिसे अपन आईफा अवार्ड कहते हैं। आईफा अवार्ड है वो इस बार जनाब अपने राजस्थान रमाइन वेलो, राजस्थान का माइन में काठा वेलो, जयपुर रमाइन, कहाँ? जयपुर का माइन वेलो। और ये होगा कब? तो ये मार्च 2025 को होगा। कब होगा? मार्च 2025 के अंदर होगा। डेट रहेगी इसकी 9 से 7, 7 मार्च से 9 मार्च, ठीक है। 7 मार्च से 9 मार्च करो, और 7 से 9 मार्च तो कैसे, 9 से 7 मार्च थोड़ी ना होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी है। तो 7 से 9 मार्च आप याद रख लेना, आईफा का जयपुर के अंदर आयोजन होगा, प्रदेश में पहली बार होगा। तो ये याद रखना, अपने वित्त मंत्री और डिप्टी CM दिया कुमारी जी है वो इन्होंने समझौता कर लिया है, और 2025 के अंदर गुलाबी नगरी जयपुर के अंदर है वो आईफा अवार्ड का क्या होगा, आयोजन होगा। तो याद रख लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये, इंडिया के प्रीफिक्स में भी और राजस्थान के प्रीफिक्स में भी। अब आपनो जयपुर है, जयपुर के बारे में और देखा कि 13वें डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन भी अगले साल 2025 के अंदर जयपुर रामायण हेलो 13वें डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का, ये क्वेश्चन मेरा ऑलरेडी पहले करवाया है। अब राइजिंग राजस्थान का आयोजन भी कहाँ होगा? जयपुर के अंदर होगा। राइजिंग राजस्थान 13वें डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का, और 7 से 9 मार्च को आईफा का आयोजन ये कहाँ होगा? अगले साल 2025 में अपने राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी के अंदर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्यों क्लास एंजॉय कर रहे हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बोर तो नहीं हो रहे ना? भी क्लास में बोर ऐसे ही नहीं होने देता, मैं आपसे बातें जोते करता रहता हूँ। लाइव में अपन संडे को रूबरू होते ही हैं, हर संडे शाम 7 बजे अपन लाइव मिलते हैं, आपसे बातें करते हैं और वीकली करंट अफेयर का निचोड़ भी डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, देश की पहली ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? देश की पहली ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? जनाब ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो जयपुर के आसपास के आ रहे हैं। अब ये मांडा गांव है, वो कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। यहाँ पर देश की पहली ट्रांसफॉर्मर लैब टेस्टिंग है वो प्रारंभ की जाएगी। जब देश की पहली की जाए ना तो जनाब आप वहाँ अलर्ट हो जाना, क्योंकि देश की जो पहले की जाती है वो 2 तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है, राजस्थान के प्रीफिक्स में और इंडिया के प्रीफिक्स में भी। तो मांडा गांव है, वहाँ देश की पहली ट्रांसफॉर्म टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी। इससे पहले अपन कल भी ये भी देखा था कि सुजान जवाई होटल जो सुमेरपुर पाली के अंदर स्थित है, उसको टॉप 50 शहरों की सूची में 43 नंबर मिला है, और वो राजस्थान का ही नहीं, इंडिया का भी पहला होटल है जो इस सूची में शामिल हुआ है। विश्व की टॉप 50 सूची के अंदर इस सुजान जवाई होटल का शामिल होना, ये हमारे गर्व की बात, हमारे लिए गर्व की बात है, इंडिया के लिए और अपने राजस्थान के लिए भी। तो ये याद रखना, पाली में वो स्थित है, सुमेरपुर पाली के अंदर होटल है वो, तो याद रख लेना। और इसका आयोजन वो लंदन हुआ था, लंदन में उसको ये पुरस्कार है वो दिया गया। और ये मांडा गांव के बारे में भी याद रखना, जहाँ पर पहली लैब टेस्टिंग स्थापित की जाएगी। चौंप आपने याद रख लेना, सबसे ज़्यादा अपने प्रदेश का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम बन रहा है अनिल अग्रवाल स्टेडियम। जामर कोटड़ा आपको पता है कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। नाल कहाँ पर है? बीकानेर में, जहाँ पर अभी पोटास के क्या मिले हैं? भंडार मिले हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट है वो क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में जयपुर राजघराने की कथक नृत्य कौन है जिन्हें स्वर्ण पदक मिला है? जयपुर राजघराने, वापिस जयपुर का क्वेश्चन आ गया है। ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली कैसे देख लो, आज आप बोलोगे सर जयपुर जयपुर क्या करें, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे मेरे को, तो मैंने सोचा ले ही लेते हैं। अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए, डज नॉट मैटर कि जयपुर से आ रहे हैं, बाकी जयपुर शहर इतना प्यारा शहर है जिसको इंसानों को प्यार हो जाता है इस शहर से। तो कथक नृत्य है, कथक नृत्यांगना है जिन्हें स्वर्ण पदक मिला है, उनका नाम है आदिति ब्रह्म भट्ट। क्या नाम है? आदिति ब्रह्म भट्ट है वो, क्या है इनका नाम है, तो ये याद रख लेना। जयपुर राजघराने की है, कथक नृत्यांगना है, और ये पेरिस के अंदर अभी इंटरनेशनल कल्चरल ओलंपियाड 2024 का आयोजन हुआ था, तो उसके अंदर इन्होंने वहाँ पर है प्रस्तुति की थी, वहाँ पर ये नृत्यांगना के रूप में प्रस्तुत किया था। जैसे अपन आईफा अवार्ड होगा तो अपन बोलते हैं ना इनविटेशन के लिए पहला स्टार्टिंग में वो डांस वगैरह करते हैं, तो वहाँ ही उन्होंने कथक नृत्य किया था, तो इसलिए उन्हें ये पुरस्कारित किया गया है लंदन पेरिस के अंदर, याद रखिएगा। और जयपुर के राजघराने की है आदित्य ब्रह्म भट्ट, इनका नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही प्यारा और इंटरनेशनल लेवल पे इस टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हो, सीईटी में पूछे गए थे, तो सीईटी 10+2 भी आपके सामने आ रहे हैं, क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं कि हाल ही में नाटो के महासचिव का पदभार किसने संभाला है? जनाब नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना कब होती है? 4
4 और 1949 को होती है। मतलब 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना होती है। फिलहाल इसमें अभी 32 देश है वो शामिल है नाटो। अब इसके महासचिव बनाए गए हैं, तो ये महासचिव का आंसर इसका सही क्या हो जाएगा? तो मार्क रूट को क्या बनाया गया है? महासचिव बनाया गया। नाटो के महासचिव कौन बने हैं? मार्क रूट बने हैं। कौन बने हैं? मार्क रूट बने हैं। 32 देश इसमें शामिल है। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना होती है। नॉर्थ एथलेटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है और टोटल देश इसके 32 शामिल है और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी के अंदर है। ये लो, ये पूरा पूरा क्वेश्चन देख लिया अपन ने और इसी के साथ ये क्लास कंप्लीट हो गई। ये लास्ट क्वेश्चन था। अब आपको सामने एक और नई तरीके से करेंगे कि जैसे आपन ने आज ये क्वेश्चन डिस्कस किए, ये कल आपको रिवीजन बूस्ट के रूप में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वो भी अपन देखेंगे रिवीजन बुक के रूप में। और ये आपके सामने है, अगर आपका भाई बंधु सीधे डायरेक्ट है, वो बीएसटीसी या बीएड या बीपीएड जो भी करना चाहता है, वो आपके अपने परिष्कार में संपर्क कर सकता है। क्योंकि काफ़ी परिवार के सदस्यों का था कि सर ऐसा भी जुगाड़ कीजिए कि सीधे पेपर ना देना पड़े और अदर स्टेट से हो जाए। तो हम आपके विश्वास के बदौलत हैं वो ये लेकर आए हैं। तो अगर कोई भाई बंधु आपका बीएसटीसी करना चाहता है हरियाणा से भी, उत्तर प्रदेश से, तो एक बार इन दिए गए कॉन्टैक्ट नंबरों पे हैं, वो संपर्क कर लेना। और ये क्लास पूरी हो गई। अब वापिस एक बार रिवीजन कर देते हैं फटाफट। नाटो के महासचिव मार्क रूट बने हैं और जयपुर राजघराने के आदित्य ब्रह्म भट्ट हैं। और ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? मांडा जयपुर के अंदर। पहली इंटरनेशनल फिल्म आईफा का अवार्ड का स्थापना कब आयोजन कब होगा? मार्च 2025 को। 7 से 9 मार्च को होगा। जयपुर के अंदर पहली बार होगा। प्रदेश के 3 जिलों के अंदर तो थी, अब चौथे जिले जयपुर के अंदर है, वो सैनिक स्कूल खोल दी है। जयपुर, हनुमानगढ़, सीकर अब इनमें प्रस्तावित है, इनमें भी खोली जाएगी। बेरोजगारी सबसे कम मध्य प्रदेश में है। ये अपनी क्लास कंप्लीट हो गई। अब अपन ने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और पॉजिटिव वाइब और पॉजिटिव एनर्जी है वो मेरी तरफ भेजते रहिएगा, ताकि मैं इस क्लास में कुछ नया इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और जो भी आपको चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कंटेंट है आपको, आप देख सकते हो, बेस्ट ही मिल रहा है। सीईटी में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं अपने, ठीक है। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मंजिल में अपने जीवन या मंजिल के रास्ते आप पाना चाहते हो, मंजिल पाना चाहते हो, और उस रास्ते में अगर आपको कठोर यातनाएं मिलती हैं और कहते हैं ना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप घबराइएगा नहीं। आप महान खिलाड़ी बनने जा रहे हो और वो ईश्वर महान खिलाड़ी बनने के लिए आपको चूज़ किया है, ये आप याद रख लेना। अब मैं आपसे कल वापस नई क्लास के अंदर नई ऊर्जा के साथ रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।